नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज आपको इस वीडियो के माध्यम से केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर कुंडली मानेसर पलवल ग्लोबल कॉरिडोर, जिसके साथ साथ में हरियाणा सरकार द्वारा 5 नए शहर बसाने का काम किया जाएगा और इन शहरों को पंचग्राम का नाम दिया जाएगा, क्योंकि ये 5 शहर होंगे जो कि सोनीपत जिले से स्टार्ट होकर के दिल्ली के साथ साथ में केएमपी के साथ साथ के क्षेत्र में और पलवल तक चले जाएंगे। इन शहरों की हमने पिछले वीडियो में बात भी की और काफ़ी बार हम इस पॉइंट्स पर वीडियो भी बना चुके हैं। आज इन शहरों में किस प्रकार की सुविधा मिलेगी, इन फ्यूचर ये शहर कैसे होंगे, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होगा और आने वाले समय में कैसे आबादी को कंट्रोल करेंगे, उन पॉइंट्स पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले ध्यान दीजिए आप लोग, केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर मतलब केएमपी के साथ साथ में 5 नए शहर बसाए जाएंगे, जो लगभग 50,000 हेक्टेयर क्षेत्र में एक शहर होगा। कुल अगर बात की जाए तो 250 हेक्टेयर क्षेत्र में 250 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में ये 5 शहर बसाने का काम किया जाएगा। इन 5 शहरों के अंदर रोड नेटवर्क कैसा होगा, यहाँ पर कैसी लाइटनिंग व्यवस्था होगी, सब पॉइंट्स पर बात करते हैं। यहाँ पर जो नए रोड बनाए जाएंगे, जो रोडों का निर्माण किया जाएगा, वो कई प्रकार से होने वाला है। पहले आ जाते हैं नेशनल हाईवे जो कि तो अपने तर्ज पर रहेंगे, लेकिन जो सेक्टर डिवाइडिंग रोड होंगे, इन नए शहरों को आपस में कनेक्ट करने वाले रोड होंगे, उन रोडों को विदेशी तर्ज पर डेवलप किया जाएगा, जिससे ट्रैफिक जाम जैसी समस्याओं से निजात मिल पाए और प्रदूषण भी कम फैले। आने वाले समय में ये जो शहर बनाए जाएंगे, केएमपी के आसपास में 5 शहर जो बनाए जाएंगे, इन शहरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल को बढ़ाने पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि शहर की आबादी प्रदूषण से रहित हो। इस पर काफ़ी ज़्यादा ध्यान आने वाले समय में दिया जाएगा। जगह जगह पर बैटरी से चलने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ियां होंगी, इलेक्ट्रिक बाइक होंगी, इलेक्ट्रिक स्कूटर होंगे। उनकी चार्जिंग के लिए वर्तमान पेट्रोल पंप की तर्ज पर ही चार्जिंग स्टेशंस को बड़ी संख्या में बढ़ाया जाएगा और आने वाले समय में आप चार्जिंग स्टेशंस की संख्या इन 5 शहरों के क्षेत्रों में देख सकते हैं। अब बात करते हैं, ये 5 शहर बनाए जाएंगे, इनमें कनेक्टिविटी कैसी होगी। इनमें बसों की कनेक्टिविटी होने वाली है और आने वाले समय में उम्मीद भी जताई जा रही है कि इन 5 शहरों को आपस में कनेक्ट करने के लिए और भी ज़्यादा कनेक्टिविटी बसों की बढ़ाई जाएगी, जो कि दिल्ली को बाईपास करते हुए 5 शहर आपस में कनेक्ट होने का भी काम करेंगे। इसी के साथ यहाँ पर एयरपोर्ट जैसी फैसिलिटी, हवाई पट्टी, हेलीकॉप्टर जैसी फैसिलिटी दी जाएगी, क्योंकि आने वाले समय में यहाँ इन शहरों के अंदर 3 से 4 हेलीपैड बढ़ाए जाने का प्रावधान भी दिया गया है। और हेलीपैड बनने के बाद जो उद्योगपति हैं या विदेशों से आने वाले लोग हैं, जो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या यहाँ से कुछ खरीदना या लेना चाहते हैं, वो हेलीकॉप्टरों का या छोटे जो जहाज होते हैं उनका प्रयोग करने वाले हैं। दिल्ली से कनेक्टिविटी भी बहुत आसान रहेगी, लेकिन दिल्ली के अंदर जो वर्तमान में भीड़ है उसको मैनेज करने में ये 5 शहर अपनी अग्रणी भूमिका देने वाले हैं। और आने वाले समय में ये 5 शहर दिल्ली से इस प्रकार घुल मिल जाएंगे कि पता भी नहीं चलेगा कि दिल्ली और हरियाणा किस क्षेत्र में है, क्योंकि शहरों की कनेक्टिविटी जैसे गुड़गांव और नोएडा की दिल्ली से हो चुकी है, उसी प्रकार की कनेक्टिविटी यहाँ पर भी होने वाली है और इस कनेक्टिविटी का काफ़ी फायदा इन शहरों को मिलने वाला है। दिल्ली से ज़्यादा भूमिका आने वाले समय में होगी, क्योंकि दुबई जैसे जो बड़े शहर दिखते हैं, हरियाणा सरकार का भी प्रयास यही है कि दुबई जैसे शहरों को डेवलप किया जाए। हाँ, एक चीज़ में काफ़ी फ़र्क दुबई से रहने वाला है, क्योंकि वहाँ पर इमारतों को ऊंचाई में बढ़ाया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पर इमारतों को ऊंचाई में नहीं बढ़ाया जाता, बल्कि फैलाकर क्षेत्र में बढ़ाया जाता है। इसी तर्ज पर यहाँ भी आने वाले समय में बिल्डिंगें बनने वाली हैं। और यहाँ पर जैसे आपने देखा होगा, एडवेंचर के लिए काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आने वाले समय में होने वाली है। इन 5 शहरों के ही क्षेत्र में आने वाले समय में 7 से 8 हज़ार वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर हरियाणा सरकार एक जंगल सफारी विकसित करने वाली है, जिससे काफ़ी ज़्यादा फायदा इस क्षेत्र को मिलेगा और वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ साथ जो जंगली सीमा है उसको बचाने में भी काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलने वाला है।
केएमपी के साथ साथ में जो ये प्रोजेक्ट आएगा, केएमपी पर उम्मीद जताई जा रही है कि ये प्रोजेक्ट आने के बाद या ये सिटी मास्टर प्लान तैयार होने के बाद केएमपी पर और भी ज़्यादा टोल बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे वाहनों के उतरने के लिए नए रोड, नए रूटीन चीज़ें यहाँ पर बढ़ाई जा सकती हैं। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर भी इन 5 शहरों को आपस में जोड़ने का काम करने वाली है, जिसके लिए वर्तमान में काम काफ़ी तेज़ी से चला हुआ है। ऐसी प्रकार की अनेक चीज़ें इन शहरों के अंदर वर्तमान में डेवलप होने वाली हैं। इन शहरों को किस तर्ज पर बनाया जाएगा, चलिए वो भी जान लेते हैं। इन शहरों को अलग अलग मास्टर प्लान को जोड़कर बनाया जाएगा। जैसे उदाहरण मैं आपको देता हूं, मान लीजिए सोनीपत कुंडली मास्टर प्लान को तैयार किया जा रहा है। सोनीपत कुंडली मास्टर प्लान, उसके जस्ट साइड में खरखोदा मास्टर प्लान, उससे केएमपी के साथ साथ में चलेंगे सापला मास्टर प्लान, उसके साइड में बहादुरगढ़ मास्टर प्लान, और बहादुरगढ़ मास्टर प्लान से आगे बादली बाड़सा मास्टर प्लान, फरुखनगर मास्टर प्लान, गुरुग्राम मास्टर प्लान और पलवल मास्टर प्लान, साथ साथ में फरीदाबाद मास्टर प्लान। ये सभी मास्टर प्लान अपने सिटी बेस पर तैयार होंगे, फिर शहरों को बढ़ाने का काम होगा। क्योंकि ये मास्टर प्लान जब तैयार हो जाएंगे, आपस में शहरों को कनेक्ट कर दिया जाएगा और बीच का जो स्पेस बचेगा मास्टर प्लान से अलग, उसको भी काफ़ी जल्द इसी तरीके से भरने का काम कर दिया जाएगा। क्योंकि वर्तमान में दिल्ली की आबादी बेहिसाब तरीके से बढ़ रही है और उसको मैनेज करने के लिए इस प्रकार मास्टर प्लान्स को तैयार करने का काम किया जा रहा है। और इन शहरों के अंदर खासियत की बात करें तो लाइट फैसिलिटी को 24/7 देने का इन फ्यूचर काम किया जाएगा। सोलर पावर पर भी ध्यान दिया जाएगा। आने वाले समय में यहाँ पर स्ट्रीट वेंडर्स जोन पर ध्यान दिया जाएगा, उन्हें अलग से बसाने का काम किया जाएगा। रोड किनारे जो गंदगी होती है, इन शहरों में उम्मीद जताई जा रही है आपको वो गंदगी भी देखने को नहीं मिलेगी। और फैक्ट्री जो इंडस्ट्रियल एरिया होता है, उसको भी शहरों से थोड़ा दूर बनाने का काम किया जाएगा। इन शहरों को साफ सुथरा रखने के लिए यहाँ पर अत्याधुनिक मशीनें लाई जाएंगी, वर्करों की संख्या बढ़ाई जाएगी और शहरों के लिए अलग अलग प्रकार की फैसिलिटी दी जाएगी। क्योंकि ये जो केएमपी ग्लोबल कॉरिडोर के साथ 5 नए शहर बस रहे हैं, यह खाली हरियाणा सरकार क्या एक व्यक्ति का ड्रीम नहीं है, यह पूरे के पूरे हरियाणा प्रदेश समेत अन्य लोगों का भी ड्रीम यहाँ पर देखा जा सकता है। इसके लिए यूपी सरकार भी अपनी तर्ज पर नोएडा के साथ साथ में और भी शहर बसाने का काम कर सकती है। लेकिन आने वाले समय में दिल्ली की जनसंख्या को मैनेज करने के लिए हरियाणा और उत्तर प्रदेश सरकार को ही कुछ कदम उठाना पड़ेगा, जिससे दिल्ली की जनसंख्या मैनेज हो और नए शहर स्थापित हो। जैसे आपने लोगों ने सुना होगा कि 2051-50 तक देश भर की 80% आबादी को शहरी आबादी में कन्वर्ट करने का काम किया जाएगा। वैसा ही काम यहाँ पर भी होने वाला है। जो गाँव इनके मत आएंगे वह जो के तो बने रहेंगे, लेकिन गाँव की ही भूमि जो कृषि योग्य भूमि है, जिसे आने वाले समय में चेंज कर दिया जाएगा, उस पर नए तरीके से सेक्टरों या शहरी तरीके से लोगों को बसाने का काम होगा, जिससे काफ़ी ज़्यादा फायदा लोगों को होने वाला है। इसी के साथ अगली वीडियो तक आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।